महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के बाद भी मामला सीएम पद पर आकर अटक गया था। मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। ऐसे में मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का कई दौर चले। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति की बैठक की और बात फाइनल की। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने सीएम पद पर दावा किया, लेकिन इसे दरकिनार कर दिया गया। तय हुआ कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनेगा। सामना में बड़ा खुलासा किया गया है। सामना में कहा गया कि मुंबई में मामला नहीं सुलझने के बाद 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा लीडरशिप से मुलाकात की थी। बैठक में उनके साथ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, दादा गुडसे, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी वहां पर मौजूद थे। बैठक में मौजूद एक सीनियर लीडर ने बताया कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से यहां तक कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दे, भले ही 6 महीने के लिए ही उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे की तमाम कोशिशों और बार बार कहने के बाद भी बीजेपी आलाकमान ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी हाईकमान ने कहा कि अगर उन्हें सीएम बनाएंगे तो इससे गलत मिसाल कायम होगी। वरिष्ठ नेता ने भाजपा पदाधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक गलत निर्णय होगा और इससे प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। यह बैठक 28 नवंबर को दिल्ली में हुई थी, जिसके एक दिन पहले शिंदे ने कहा था कि सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए गए किसी भी अंतिम फैसले को हम मानेंगे। इस बैठक में भाजपा पदाधिकारी देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार, इसके कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और इससे राज्य प्रमुख सुनील तटकरे भी शामिल थे। राजनेता के मुताबिक शिंदे ने शुरू में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले किए गए कथित वादे की याद दिलाई। शिंदे ने कहा कि वादा किया गया था कि अगर गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बरकरार रखा जाएगा। एकनाथ शिंदे के अनुरोध को इस आधार पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया कि जब भाजपा ने 288 सदस्यीय सदन में लगभग स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है तो उन्हें पद देना गलत होगा। भाजपा ने 132 सीटें जीती हैं, जबकि शिवसेना ने 57 सीटों पर जीत हासिल की है। 2014 में भाजपा ने 122 सीटें हासिल की थी और फडणवीस को एनसीपी के बाहरी समर्थन से सीएम के रूप में चुना गया था। राजनेता ने कहा कि जवाब में शिंदे को खुद को भाजपा अध्यक्ष के स्थान पर रखने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, भाजपा नेतृत्व ने शिंदे से कहा, क्या आप स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने पर सीएम पद का दावा छोड़ देंगे? शिंदे अवाक रह गए। कथित तौर पर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिंदे ने खुद के लिए जोरदार वकालत शुरू कर दी थी, लेकिन फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। राजनेता ने कहा कि मंत्रिमंडल कितना बड़ा होगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। दिल्ली बैठक के एक दिन बाद ही शिंदे खराब स्वास्थ्य को लेकर सतारा में अपने पैतृक गांव चले गए थे और रविवार को मुंबई वापस आए। वापस लौटने पर उन्होंने दोहराया कि वह अगले मुख्यमंत्री के बारे में भाजपा के टॉप लीडरशिप के लिए किसी भी निर्णय का समर्थन करेंगे और वो फडणवीस और अजित पवार मिलकर सत्ता बंटवारे से संबंधित कई मुद्दों को सुलझाया जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।